हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है STPDHU क्लासेस में। साइंस रिवीजन पार्ट 2। श्वसन जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है। प्रत्येक जीव को जीवित रहने हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीजन की यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर श्वासोच्छ्वास अंगों में प्रवेश करती है, तब उस अवस्था को निःश्वसन कहते हैं। जब श्वसन के बाद CO2 युक्त वायु श्वासोच्छ्वास अंगों के बाहर वातावरण में निकलती है, तब इस अवस्था को उच्छ्वास कहते हैं। श्वसन गैसों का परिवहन रुधिर प्रसंचरण तंत्र की आवश्यकता सहायता से होता है। ठीक है। नेक्स्ट, वजन और बल की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। कुछ भौतिक राशि और उनके मात्रक दिए गए हैं। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, संवेग या आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, द्रव्यमान किलोग्राम, घनत्व किग्रा पर मीटर क्यूब या घन मीटर, घनत्व का मात्रक किग्रा प्रति घन मीटर या घन मीटर होता है, चाल मीटर पर सेकंड, पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर, श्यानता न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, कोणीय वेग रेडियन पर सेकंड होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम की परमाणु संख्या 40 होती है। कैल्शियम की जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है यानी परमाणु भार वो 40 होता है और कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह कैल्शियम यानी Ca होता है। पृथ्वी पर कैल्शियम पाए जाने वाले तत्वों में 3.2% है। मानव शरीर में कैल्शियम की मात्रा 2.0% है। नियान का परमाणु द्रव्यमान 20.183 है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 22.989 है। फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 30.98 है। नेक्स्ट, मदुरै पांडवंश की राजधानी थी। मदुरै मीनाक्षी मंदिर और सुत्त वस्त्र के लिए फेमस है। रानी गंगा देवी ने मदुरै कोंड पुस्तक लिखी है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम साहित्य का आयोजन किया गया है। संगम काल में चेर, चोल, पांड्य 3 राजवंश थे। कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। बाजीपुरम चेर वंश की राजधानी थी। होयसल वंश की राजधानी द्वारसमुद्रम थी। कुछ राज्य उनके राजकीय फूल दिए गए हैं। उड़ीसा का राजकीय फूल कमल है। असम का फोक्स टेल्ड ऑर्किड है। उत्तर प्रदेश का पलाश है। तमिलनाडु का कंघल है। बिहार का कचनार है। राजस्थान का रोहिड़ा है। महाराष्ट्र का जरूल है। मणिपुर का सिरोएलिल है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन प्रबंधन की कुशलता को ध्यान में रखते हुए लगभग मध्य में दौलताबाद होने के कारण राजधानी बनाने का निर्णय लिया। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। दौलताबाद 1329 में राजधानी बनाया, लेकिन 1333 में पुनः दिल्ली राजधानी वापस ले आया। इल्तुतमिश लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। अकबर आगरा के स्थान पर फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। आलम खान लोदी के पुत्र दौलत खान लोदी थे। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी थे। दौलत खान लोदी अपने पुत्र आलम खान लोदी की सहायता से पंजाब का प्रशासक संभाला था। ये पिता पुत्र दोनों दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। चित्तौड़ के शासक राणा सांगा भी दिल्ली पर शासन करना चाहते थे। हमारे शरीर की हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबद्ध करता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भी भरी रहती है। इसके अतिरिक्त ये रक्त नलिकाओं और तंतुओं के चारों ओर अस्थिमज्जा में पाई जाती हैं। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के अतिरिक्त स्थानों में भरी रहती हैं। इसके अतिरिक्त ये रक्त नलिकाओं और तंत्रिका के चारों ओर अस्थिमज्जा में पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, संवहन ऊतक, कंकाल ऊतक। कंकाल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। उपास्थि ऊतक, अस्थि ऊतक। उपास्थि तथा मैट्रिक्स लसलसा होता है। अस्थि ऊतक की कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्टम कहलाती हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।